प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के न्याय पत्र की उपलब्धियां गिनाई। वहीं भाजपा के संकल्प पत्र को जुमला करार देते हुए खामियों का पिटारा खोला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती ने आगे जानिए क्या कुछ कहा। बताना चाहता हूं कि मैं साउथ इंडिया तमिलनाडु से हूं, तो इसीलिए मेरा हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, तो आई विल मिक्स English and Hindi. I will try to speak in Hindi, but I will try and mix it. And अगर कुछ बातें हिंदी में करना है तो राधिका जी, शरद चंद्र जी वो हिंदी में करेंगे। First, I am very happy that the Congress party's manifesto is become BJP's star campaigner. ये शायद पहली बार पिछले 40-50 साल में ये हो रहा है कि ऑपोजिशन पार्टी के मैनिफेस्टो रूलिंग पार्टी के लिए इतना बड़ा टॉकिंग पॉइंट हो गया। हर दिन हमारे मैनिफेस्टो में क्या है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली क्या नहीं है, हमें बता रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह जी। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूं, ये न्याय पत्र कैसे हमने लेके आए। इसमें है 48 पेजेस और इसके लिए हम लगभग 5 महीने फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी वॉज द चेयरमैन, छत्तीसगढ़ फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर टी.एस. सिंहदेव बाबा वॉज द कन्वीनर, एंड 5 महीने लगभग हम पूरे कमेटी के मेंबर्स पूरे देश में पब्लिक कंसल्टेशंस करके, और उसके बाद हम डोमेन एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट वो ग्रुप में बात करके देश में और विदेश में, और हम बाहर भी जाके जो हमारा पहली नौकरी पक्की का स्कीम है वो बहुत रिसर्च करके हम 5 महीने के बाद ये डॉक्यूमेंट निकाला। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे हम जो आया मन में हम 10 लोग एक कमरे में बैठ के लिख लिया, नहीं। दिस वॉज प्रिपेयर्ड आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस एंड रिसर्च। What is the main idea of the manifesto? The main idea of the manifesto is न्याय। न्याय मतलब सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। It is a fact that today in India, and to be fair everywhere in the world, economic inequality is growing. The gap between the rich and the poor is become very, very wide. उसके लिए क्या करना है, लेकिन वो सवाल आंसर करने के पहले ये सवाल पूछना है कि इनइक्वालिटी इतना बड़ा क्यों हुआ बिकॉज जो भी हमारा जो निर्मला सीतारामन जी और मोदी जी जो बता रहे हैं आपको कि जीडीपी बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो मैं अभी ये पूछना है कि किसके लिए बढ़ रहा है। जीडीपी किसका जीडीपी है, किसके लिए बढ़ रहा है? अगर जीडीपी इतना बढ़ रहा है, क्यों बस्तर में लोग को तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ रहा है? वाई आर पीपल्स इनकम्स नॉट ग्रोइंग व्हेन जीडीपी इज ग्रोइंग? Because we have what economists like us say jobless growth. जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। This is why inequality has become very big.
तो इसको फिक्स करने के लिए क्या सोल्यूशन क्या है? जॉबफुल ग्रोथ। जो हमें जो ये ग्रोथ चाहिए जिसमें जॉब्स मिलेगा, नौकरी मिलेगा, नौकरी से तनख्वाह मिलेगा, देन लाइवलीहुड। सो दैट इज व्हाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट focus of the Nyay Patra is on jobs. That is the solution for reducing the gap between rich and poor. अमीर और गरीब के बीच जो गैप है उसको रिड्यूस करने के लिए हमारा सॉल्यूशन है जॉब्स लेड ग्रोथ। ये गैप रिड्यूस करने के लिए हमें ये नहीं बोल रहे कि अमीरों को गरीब बनाना है, नहीं, हमें गरीबों को अमीर बनाना है। सो प्लीज बी वेरी क्लियर। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, दिस इज द सेकेंड पिलर। सामाजिक न्याय का वाई डू वी थिंक वी नीड सोशल जस्टिस? हमारे लीडर राहुल गांधी जी बहुत यात्रा में भी कहे थे, बहुत बार कहा है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे देश में कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोग कितने परसेंटेज है पॉपुलेशन में। हमें रफली हमें पता है कि वो 70% के ऊपर है पॉपुलेशन। अगर ओबीसी, एससी, एसटी 70% के ऊपर है उनका शेयर पॉपुलेशन में, तो एक बड़े बड़े पोजीशंस सरकार में, कॉरपोरेट्स में, और जब बजट एलोकेट होता है उनमें क्यों ओबीसी, एससी, एसटी लोग का शेयर 10% से नीचे है? अगर उनका शेयर ऑफ पॉपुलेशन 70%, why is their share in successful positions in society less than 10%? Why is their share of the budgets, of the resources of government less than 10%? That is the question, and that is why we say we need samajik nyay, social justice. So what is the first step for that? First step for that is, as राहुल गांधी जी has said very clearly, हम जून में सरकार बनाएंगे और पहला स्टेप ये होगा कि सेंसस, आप लोग इसको कास्ट सेंसस बोलते हो, ये इसका सही टर्म है, टेक्निकल टर्म है सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC। सो इससे पता चलेगा कि कितने लोग ओबीसी, एससी, एसटी लोग हैं, उन किसके पास धन है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास नहीं है, ये हमारे सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, ये समझने के लिए ये SECC सेंसस ज़रूरी है। राहुल जी इसको एक्स-रे बोलते हैं, एक्स-रे ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसके बाद क्या होगा? एक्स-रे ऑफ इंडियन सोसाइटी के बाद हमें न्याय पत्र में लिखा है कि सामाजिक न्याय के लिए वेरी क्लियर स्पेसिफिक स्टेप्स। पहला, रिजर्वेशंस वी विल टेक इट अबाउ 50%। जैसे तमिलनाडु मेरा होम स्टेट में हुआ है, रिजर्वेशंस विल बी अबाउ 50%। उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट करता हूं कैसे सामाजिक न्याय हम लेके आए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जब हम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहे, एससी, एसटी, ओबीसी लोग कुछ ज़्यादा देंगे। जब हम लोन्स के बारे में बात करें, एससी, एसटी, ओबीसी लोग के लिए लोन्स ज़्यादा देंगे। तो representation for OBC, SC, STs in government contracts, government jobs, in budgets, in resources will be higher. So when Rahul ji says jitni आबादी उतना हक,
This is what he means. They will get proportionate share of budget resources, contracts, loans. That is what jitni आबादी उतना हक is. In principle, it is not very different from जो महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में हम बात करते हैं. तो महिला उस what is the principle of a women's reservation bill? Women are half the population. That means they should rightfully get half the share of rewards and benefits in society, of half the share of all positions in society. Jitni आबादी उतना हक. Same thing, the same principle. Okay, so that is the second pillar, सामाजिक न्याय. मुझे पता है कि हमारे मैनिफेस्टो के बारे में बहुत सारा चर्चा हुआ है मीडिया में, प्रधानमंत्री जी ने, और मैं I have learned a lot about what is not in the manifesto from them. जब भी कोई किताब लिखता है, अगर उसमें डिस्कशन होता है तो किताब में जो लिखा है उसी के बारे में डिस्कशन होगा. ये पहली बार मैं ये सुन रहा हूं कि जो किताब में नहीं लिखा उसके बारे में चर्चा हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है. मैं सिर्फ एक चीज एड्रेस करना चाहता हूं. जब ये पहला शब्द मोदी जी ने बताया, जब ये न्याय पत्र आया, उन्होंने बोला ये मुस्लिम लीग डॉक्यूमेंट है. मैं पूछना चाह रहा हूं, पहली नौकरी पक्की, राइट टू अप्रेंटिसशिप, इसमें मुस्लिम क्या है? चीन से हमारा जमीन हम वापस लेंगे, ये लिखा है, इसमें मुस्लिम की बात क्या है? किसानों के लिए एमएसपी लीगल गारंटी देंगे, इसमें मुस्लिम की बात क्या है? इकोनॉमी को हम डबल करेंगे 10 साल में, इसलिए इसमें मुस्लिम की बात क्या है? This is a manifesto for every Indian. This is a manifesto for India, both the country and the alliance.